इंडिया में कंस्ट्रक्शन तो लगातार चलता ही रहता है क्योंकि इंडिया डेवलप होता रहेगा, फिर चाहे गांव हो चाहे शहर हो। आबादी जैसे बढ़ेगी, लोगों को नए घर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो लोगों को नए घर की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें नए नए घर बनवाने ही पड़ेंगे, और इन नए घरों को बनवाने में एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है स्लैब पड़ना। और इसके लिए ज़रूरत होती है हमें पटरे की, बल्लियों की, बांस की, और अगर हम एक आम भाषा में कहें तो शटरिंग की। पहले क्या होता था कि लोग ढोला बनाते थे, बल्ली और पटरे से पूरा छाड़ देते थे, उसके ऊपर मिट्टी डालते थे, फिर बालू डालते थे, फिर उसे प्लेन करके पन्नी डालते थे, उसके ऊपर से मसाला कंक्रीट डालते थे। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में शटरिंग आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। बल्ली पटरा लगने के बाद ऊपर से प्लाई बिछा दी जाती है, ऊपर से टेपिंग कर दी जाती है ताकि मसाला नीचे लीक ना हो, और ऊपर से स्लैब डाल दी जाती है, या यूँ कहें कि छत डाल दी जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लेन रहती है और मजबूत भी रहती है। श्रम भी कम लगता है और आसानी से बन भी जाती है, और आसानी से इसे खोला भी जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ मिट्टी की भी खपत नहीं होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पिछले वाले जो स्लैब पड़ते थे उनसे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बल्ली, पटरा और शटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग तक आप कर पाएंगे, और कहां से आपको इसे शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इसे हमें कहाँ शुरू करना चाहिए और कितने एरिया में शुरू करना चाहिए। तो इसे आपको कहाँ शुरू करना चाहिए ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पहुँच है तो आप आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और पहुँच कैसे बनानी है वो भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। किसी सिटी के अंदर अगर है मौजूद आपका तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी सिटी के अंदर मौजूद नहीं है तो आप सिटी से थोड़ा सा आउटर साइड भी बना सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर जगह चलता रहता है, तो आप इसे कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्योर देहात में चले गए तो वहां पर काफी ज्यादा समस्या हो सकती है। आपको ऐसे जगह पे रखिए जहां कंस्ट्रक्शन आसपास अच्छा खासा चल रहा हो, वहां पर आपका प्रॉफिट अधिक रहेगा और आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चलने के और भी ज्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ जितने भी आसपास के मिस्त्री होंगे, लेबर होंगे, जो कि काम करने वाले होंगे मकानों में, राजगीर मिस्त्री जिन्हें बोला जाता है, सिविल इंजीनियर्स बोला जाता है इंग्लिश में, उनसे आपको कांटेक्ट करके रखना है। जहां पर भी उन्हें ज़रूरत हुआ करेगी वो आपको रिकमेंड करेंगे, जहां पर भी वो काम शुरू कर रहे हैं, जिनसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सकता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर आप बल्ली पटरे के साथ शटरिंग का भी बिजनेस रख रहे हैं साथ ही में, तो शटरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें प्लाई की। प्लाई आप किसी भी नियरेस्ट प्लाईवुड फैक्ट्री से खरीद सकते हैं। अगर आप किसी रिटेलर के पास जाएंगे खरीदने तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप नियरेस्ट किसी भी प्लाईवुड फैक्ट्री को देखिए और वहां पर से प्लाई खरीदिए, जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में मिल जाएगा, और कम से कम 700 से 1000 स्क्वायर फीट तक प्लाई खरीदिए, क्योंकि इतने का तो काम आपका समथिंग लगा ही रहेगा हमेशा। कोशिश करिए इससे ज़्यादा जाने की। अगर आपका बजट नहीं है तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट प्लाई होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो मिनिमम 100 बल्लियों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बल्ली मतलब कि जो लकड़ी के खंभे होते हैं। सही अगर मैं लकड़ी की बात करूं यहाँ पर, तो लिप्टिस की बल्लियाँ अगर आप खरीद लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सूखने के बाद भी, और जब कच्चा रहता है थोड़ा बहुत तब भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ की ये आपको आसानी से अवेलेबल होती है और सस्ते दामों पर भी मिल जाती है। तो आप किसी भी लकड़ी के व्यापारी से इसे खरीद सकते हैं। अगर लकड़ी के व्यापारी से आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो आप किसी किसान से संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास के क्षेत्र में खेतों में जो किसान होते हैं वो लिप्टिस लगाकर रखते हैं, तो आप नियरेस्ट जाएंगे आसपास, जिस भी किसान के खेत में लिप्टिस होगी आपके मतलब की, आप उनसे खरीद सकते हैं, और उसके बाद अपने बिजनेस के लिए कम से कम 100 बल्ली रेडी कर सकते हैं, और 100 बल्लियों से आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बल्लियों के भी यहाँ पर साइजेस होते हैं, 14 फीट, 12 फीट या 10 फीट, इतनी बल्लियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो 100 बल्लियों में ये मान के रखते हैं कि 25 यहाँ आपने 12 फीट वाली रखी, समथिंग 25 आपने यहाँ 14 फीट वाली रखी, और बाकी 50 बल्लियाँ हम मान के रख लेते हैं कि आपने 10-10 फीट की रखी हैं, तो आसानी से आपका काम चल सकता है यहाँ पर। अगली चीज़ की बात करते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होते हैं पटरे। तो इन पटरियों की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें,
और ये पटरे अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट लकड़ी खरीद सकते हैं किसी किसान से, पेड़ पूरा नीम का खरीद सकते हैं या फिर शीशम का खरीद सकते हैं, और उसके आपको आरा मशीन पर जाकर पटरे निकलवा लेने हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। अगर डायरेक्ट आप किसी लकड़ी के व्यापारी से खरीदते हैं तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो आप ये कोशिश करिए कि इन पटरों को आप खुद से बनवा सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगली चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आपका आरी हो गया, कील हो गया, बेलचा हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके शटरिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ में आपको एक मिस्त्री भी चाहिए होगा जो कि इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट हो। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ जो इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। तो आपको उसे तो रखना ही पड़ेगा। जब वो साइट पर कहीं लगाने जाना होगा शटरिंग तो उसे भेजना होगा और वो वहाँ पर फिक्स करेगा। उसके बाद जब निकाल के वापस लाना होगा तब भी वो निकालेगा। तो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट एक बंदा आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप वाहन की भी सुविधा दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कोई गाड़ी लेने की क्षमता मौजूद है तो आप पिकअप या छोटा हाथी वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं रख सकते हैं ये सारी चीज़ें, अभी इतना बजट नहीं है हमारे पास, मान के रख लेते हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नियरेस्ट जो भी पिकअप वाला हो या फिर छोटा हाथी वाला हो, आप उनसे कांटेक्ट करके रख सकते हैं। और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है थोड़ा ज़्यादा दूर का और उनके घर तक पहुंचाना होगा बल्ली पटरा, तो आप उस कस्टमर से डायरेक्ट कह सकते हैं कि मैं नहीं पहुंचा सकता पर मेरे कांटेक्ट में एक गाड़ी वाला है वो पहुंचाएगा और वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि हाँ कर देते हैं और आप उस गाड़ी वाले को बुलाकर डायरेक्ट सामान उनके घर तक पहुंचवा सकते हैं। इसमें गाड़ी वाले का भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा और उस बंदे के घर तक सामान भी आसानी से पहुंच जाएगा। इस बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट होगा आपका, पर ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद ओनली आपकी अर्निंग होगी परमानेंट, क्योंकि ये रेंटल काम है तो आप इसे रेंट पर देते जाओगे, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहुंचाना है सामने वाले बंदे घर तक। जितने दिन तक उसके घर में बल्ली रहेगा, पटरा रहेगा या चाली आपने बनवा रखी है चाली रहेगा या फिर शटरिंग कहीं डाली है, तो जितने दिनों तक उसके घर में रहेगा उसी हिसाब से आपका जो चार्ज है वो भी जुड़ता रहेगा। अगर हम अर्निंग की बात करें इसमें कितनी अर्निंग तक हो जाती है तो 30 से 40 हज़ार रुपये तक मंथ का रख सकते हैं, अगर आप एक ऐसे एरिया में है जहां पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, अगर आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम है तो फिर आपको काम कम मिलेगा तो अर्निंग आपकी कम होगी, अगर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपका अर्निंग रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से बल्ली पटरा और शटरिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।